चौखट पर खड़ी कुमुद अपनी 4 गोरी चिट्टी जेठानियों को देखकर मन में फुसफुसाती है। हाय कुमुद, तेरी चारों जेठानियाँ कितनी गोरी चिट्टी हैं। कहीं इनका गोरा रंग मेरी खुशियों के रास्ते का रोड़ा ना बन जाए। क्या हो गया हमारी प्यारी देवरानी जी, किस सोच में खो गई? चैताली, लगता है हमारी देवरानी जी दरवाजे पर ही देवर जी के ख्यालों में खो गई। मोहिनी की बात सुनकर चारों जेठानियां जोर से हंस पड़ती हैं। तभी उनकी सास सुजाता कहती है, अरे बस भी करो तुम चारों जेठानी, क्यों बेचारी अपनी देवरानी को छेड़ रही हो। चल कुमुद बहू, मैं तुझे कमरा दिखा दूं। सुजाता कुमुद को कमरे में छोड़कर चली जाती है। तभी करण कुमुद के करीब आकर कहता है, हाय, ये तुम्हारी आंखें काली काली। अपने पति के मुंह से तारीफ सुनकर कुमुद चिढ़कर कहती है, बस करो करण, तुम्हें मेरी झूठी तारीफ करने की कोई जरूरत नहीं। तुम तो मुझसे शादी करके पछता रहे होगे कि कैसी ब्लैक टी बीवी मिली है जो तुम्हारे गोरे रंग से मैच नहीं होती। जाओ तुम भी अपनी गोरी गोरी भाभियों के दीवाने बनते फिरो। इस तरह शादी की रात कुमुद करण को बुरी तरह फटकार लगाती है, जिसे देख करण फुसफुसाता है, गजब है यार, भला शादी की रात कोई पत्नी अपने पति की लंका लगाती है। अगली सुबह कुमुद सुबह उठकर घर की साफ सफाई करके किचन में आती है। तभी उसकी चारों जेठानी भी वहाँ हाजिर होती हैं। गुड मॉर्निंग हमारी प्यारी देवरानी। गुड मॉर्निंग जेठानी जी, आज मेरी पहली रसोई है। माँ जी ने कहा था कि आपसे पूछकर खाना बनाने को। हाँ हाँ क्यों नहीं, ऐसा करो, सबसे पहले हलवा बनाकर चूल्हा पूजन कर दो और फिर छोले पूरी बना देना। और हमसे कुछ हेल्प चाहिए तो बता दो। अपनी जेठानी जिया की ये बात सुनकर कुमुद मन में सोचने पर मजबूर हो जाती है। अभी मेरे सामने तो मदद का ढोंग कर रही हैं, मगर मेरी ये जेठानियां जितना मेरी मदद नहीं करेंगी उससे ज्यादा माँ जी के आगे ढोल पीट देंगी। ना बाबा ना, अब तो अपना हाथ ही जगन्नाथ है। ऐसा सोचकर देवरानी बनी कुमुद अपनी चारों जेठानियों को जाने के लिए कहकर हलवा बनाने लगती है, मगर हर बार कुमुद की कोशिश पर पानी फिर जाता है। तभी उसकी चारों जेठानियां अंदर आकर कुमुद को समझाने की कोशिश करती हैं। कुमुद, हम कुछ हेल्प कर दे? नहीं जेठानी जी। कुमुद, अगर हम तुम्हारी जेठानियां ना होकर बहन होती तो भी क्या तुम हमें तुम्हारे हाथ बटाने से रोकती? अपनी जेठानी का अपनापन देखकर कुमुद की आंखों में भरे आंसू डबडबा जाते हैं। देखिए ना जेठानी जी, मैं कब से हलवा बनाने में लगी हुई हूँ, मगर हलवा बनने का नाम ही नहीं ले रहा। कभी तो ये कढ़ाई में च्युइंगम की तरह चिपक जा रहा है तो कभी पतला पानी बन जा रहा है। अरे हमारी लाडली देवरानी, चलो हम तुम्हें स्टेप बाय स्टेप हलवा बनाना सिखाते हैं। इस तरह कुमुद अपनी जेठानियों की हेल्प से हलवा और बाकी का सारा खाना बनाकर मेज पर परोसती है। अरे वाह कुमुद बहू, तेरे हाथों में तो जादू है। क्या स्वादिष्ट हलवा बनाया है, खाते ही मुंह में घुल गया। वो सासू माँ हलवा जेठानी, अरे हाँ हाँ हमारी प्यारी देवरानी जी, हलवा हमें भी बहुत पसंद आया। जरा अपने हाथों का जायका अपनी जेठानियों को भी सिखा देना। इस तरह नई नवेली देवरानी के दिलो दिमाग में छाए जलोकड़ी जेठानियों की गलतफहमी मिट जाती है और 2 दिन के भीतर ही कुमुद को अपनी जेठानियों का साथ बहाने लगता है। कुमुद, चलो हम चारों एक दूसरे की चंपी करने जा रही हैं, तुम भी चलो। पांचों देवरानी जेठानी सीढ़ी पर बैठी बातें करते हुए एक दूसरे की चंपी करने लगती हैं। तो बताओ हमारी लाडली देवरानी जी, ससुराल आकर खुश तो हो? जी जेठानी जी, बहुत खुश हूँ, क्योंकि जिस ससुराल में बहन जैसी जेठानियाँ हो तो मायके के घर आंगन की कमी महसूस नहीं होती। पहले मुझे लगता था कि जेठानियाँ सिर्फ देवरानी के लिए सास के मन में जहर घोलती हैं, मगर आप चारों ने पहले दिन से मेरे बिगड़े काम को बड़ी बहन बनकर बनाया ताकि मैं माँ जी की नजरों में खरी उतरूं। पता नहीं कब, क्यों और कैसे, मगर मेरे लिए आप जेठानी का साथ दिया बाती के जैसे बन गया है। आप चारों के साथ के बिन कुमुद कुछ भी नहीं। अपनी देवरानी को अपने दिल की बातें खोलकर बताते देखकर चारों जेठानियां बहुत खुश होती हैं। बस ऐसे ही अपने दिल की बात हमसे बता देना हमारी लाडली देवरानी, कुछ भी मन में मत रखना। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और एक दिन कुमुद को तेज बुखार आ जाता है। मोहिनी, छाया, चैताली, तुमने देवरानी जी को देखा क्या? नहीं जिया, कुमुद कमरे से बाहर आई ही नहीं। मेरे ख्याल से हम चारों को चलकर देखना चाहिए। अगले ही पल चारों जेठानी मिलकर कुमुद के कमरे में आती हैं, जहां अपनी देवरानी को दर्द में तड़पता देखकर चारों चौंक उठती हैं। अरे जेठानी जी, आप चारों यहाँ, मैं तो बस आ ही रही थी। अरे हमारी लाडली देवरानी जी, लेटी रहो, तुम्हें तो तेज बुखार है और तुमने अपनी जेठानियों को बताना भी जरूरी नहीं समझा। वो मैं बस
वो मैं क्या? मैं बस आप चारों को परेशान नहीं करना चाहती थी। ये ठीक है, कर दिया ना एक पल में पराया। बहन कहा तो अब बहन को उसका फर्ज अदा करने दो। छाया, जिया, जाओ जल्दी से डॉक्टर को फोन लगाओ। मैं जाकर जल्दी से गर्मा गर्म सूप बनाकर लाती हूँ। देवरानी के बीमार पड़ जाने पर चारों जेठानियां उसका बिल्कुल बड़ी बहन के जैसा खास ख्याल रखती हैं। उसको कोई सिर दबाता तो कोई उसे सूप पिलाता, जिसे देखकर कुमुद रोते हुए बोलती है, मैं कितनी खुश नसीब हूँ जो मेरे पास जेठानी के रूप में 4 बड़ी बहनें हैं जो मेरी खामियों में भी मेरा ख्याल रखती हैं और हमेशा ऐसे ही ख्याल रखेंगे। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। फिर एक दिन पड़ोस में रहने वाली फूली उनके घर आती है। नमस्ते फूली मौसी, आज बड़े दिनों बाद आना हुआ। ये होती तो आती ना, मायके जो गई थी। आने पर पता चला कि तुम चारों जेठानियों की देवरानी आ गई। बस उसे देखने आई हूँ। है कहाँ? आपके सामने ही तो खड़ी है हमारी देवरानी। फूली कुमुद को सिर से पांव तक घूरती हुई बोलती है, अरे सुजाता की आंखों में घुन लग गया था क्या, जिस नजरबट्टू को बाहू बना लाई? ऐसा लग रहा है कोयले के घोल से नहा कर निकली है। कहाँ तुम चारों मैदे के जैसी गोरी चिट्टी और कहाँ ये, मेरा तो मन फीका हो गया। फूली के मुंह से अपने काले रंग का मजाक बनता देख कुमुद फूट फूट कर रोने लगती है, जिसे देख चारों जेठानियों के गुस्से का पारा फूली पर फूट पड़ता है। बस कीजिए फूली मौसी, आपको कोई हक नहीं हमारी देवरानी को नीचा दिखाने का। और रही बात रंग रूप की, तो हम देवरानी जेठानी का रिश्ता किसी खूबसूरती का मोहताज नहीं। बहुत नीचा दिखा लिया आपने हमारी देवरानी को। वो रहा दरवाजा, आप जा सकती हैं। हाँ हाँ जा रही हूँ, रुकना भी कौन चाहता है यहाँ। फूली वहाँ से पैर धमकते हुए चली जाती है और कुमुद फूट फूट कर रोते हुए बोलती है, ठीक ही तो कहा फूली मौसी ने। जेठानी जी, मैं तो आप चारों के पैरों की धूल बराबर भी नहीं हूँ। कहाँ आप सभी इतनी सुंदर और कहाँ मैं इतनी भद्दी। खबरदार जो तुमने हमारी देवरानी को ऐसा कहा भी। चलो हमारे साथ। चारों जेठानियां मोहिनी के साथ मिलकर कुमुद को अपने कमरे में लाकर मेकअप से भरे ड्रेसिंग टेबल के पास लाकर बिठा देती है। जेठानी जी, आप चारों क्या करने वाली हैं? बस देखती जाओ हमारी प्यारी देवरानी मिलकर हम कैसे तुम्हारा चेहरा चमकाती हैं। इसके बाद छाया कुमुद के हाथ पैरों में जमे मैल को छुड़ाकर कुमुद का मैनिक्योर पेडिक्योर करती है। वहीं मोहिनी उसके चेहरे का फेशियल ब्लीच करके उसका सुंदर सा मेकअप करती है और चेताली और जिया उसके बाल बनाती है, जिसके बाद कुमुद बहुत ही खूबसूरत हो जाती है। ये देखो हमारी प्यारी देवरानी, अपना नया अवतार। अरे वाह, आप चारों ने मेरी काया ही पलट कर दी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि सचमुच में इतनी सुंदर हो सकती हूँ। हमारी आंखों से देखोगी देवरानी जी तो तुम पहले भी उतनी ही सुंदर थी जितनी अभी हो। अपनी जेठानियों के दिल में खुद के लिए इतना स्नेह देखकर कुमुद की आंखें खुशी के आंसू से भर जाती हैं और वो आखिर में बोलती है, सच में मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो मुझे बहन समान स्नेह करने वाली जेठानियाँ मिली है। बस हमारे बीच बहनों का प्यार यूं ही बरकरार बना रहे। इस पर चारों जेठानी अपनी देवरानी के गले लग जाती है, जिसके साथ जेठानी देवरानी की कहानी खत्म होती है यहीं पर।